अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे लोकल अट्रैक्शन के बारे में। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है इस लेक्चर में ये देखेंगे, लोकल अट्रैक्शन को कैसे डिटेक्ट करते हैं हम ये देखेंगे, और साथ ही साथ लोकल अट्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं हम ये देखेंगे। तो लोकल अट्रैक्शन जान समझने के लिए आइए हम एक चीज़ देखते हैं पहले। सपोज हमने कोई एक ट्रावर्स, यानी कि हम ट्रावर्सिंग कर रहे हैं यूजिंग कंपास, ठीक है, ए बी सी डी, और हम ट्रावर्सिंग कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रावर्सिंग कर रहे हैं। तो हम ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, चेनिंग और रेंजिंग करते हैं, फिर हम ये ट्रावर्स प्लॉट करते हैं। तो आपका ये मान लेते हैं ए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए पे कंपास रखेंगे, तो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। और हम बी पे रेंजिंग रॉड रखेंगे, बी पे रेंजिंग रॉड रखेंगे और डी पे रेंजिंग रॉड रखेंगे। तो बी पे रेंजिंग रॉड रख के हम रीडिंग ले लेंगे, तो ये आपकी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 4 बियरिंग ऑफ ए बी। अब कंपास की पोजीशन चेंज ना करके अब डी पे हम रेंजिंग रॉड रख के डी को साइड कर लेंगे। अब ये जो एंगल आ जाएगा ये आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ ए डी, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब इसके बाद हम बी पे कंपास रखेंगे, सी को साइड करेंगे और ए को साइड करेंगे, ठीक है। यानी कि बी जब सी को साइड करेंगे तो वो 4 बियरिंग ऑफ बी सी आ जाएगा, और जब ए को साइड करेंगे तो वो बैक बियरिंग ऑफ ए बी आ जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, कंपास ट्रावर्स में हम हर लाइन की बैक बियरिंग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और 4 बियरिंग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बैक बियरिंग भी ऑब्जर्व करिए और 4 बियरिंग भी ऑब्जर्व करिए। आप बस 4 बियरिंग अगर ऑब्जर्व कर ले तो उससे हम बैक बियरिंग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, बैक बियरिंग इज इक्वल्स टू 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। लेकिन जो हम बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं और हर स्टेशन की हर लाइन की, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सके कहीं आपकी एरर तो नहीं प्रेजेंट है। और एरर किसकी वजह से, या तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि अगर इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, ठीक है, या तो हम चेक करने के लिए कि कहीं लोकल अट्रैक्शन तो नहीं प्रेजेंट है। क्लियर है। तो हम इनको डिटेक्ट करने के लिए हम हर लाइन की बैक बियरिंग और 4 बियरिंग दोनों ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बैक बियरिंग और 4 बियरिंग दोनों ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है। अगर किसी लाइन की, ठीक है, किसी लाइन की नहीं, अगर हम मान लेते हैं अगर किसी लाइन की बैक बियरिंग और 4 बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आता है, यानी कि अगर मान लें हम ट्रावर्स कर रहे हैं और हर लाइन का बैक बियरिंग और 4 बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, तब कहने का मतलब है तब ये दोनों कुछ नहीं प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है, बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तब इन दोनों में से कोई केसेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, तब कोई केसेस प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि एरर प्रेजेंट हो सकती है। और अगर एरर परमिसिबल वैल्यू के अंदर है, यानी कि हम उतना इतनी एरर है कि हम उससे काम चला सकते हैं, उस पर आपका ट्रैवर्सिंग या तो सर्विंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एरर, ठीक है। लेकिन अगर एरर परमिसिबल एरर से ज्यादा आ रही है, तब हम क्या करेंगे, हम अपनी ऑब्जर्वेशन फिर से लेंगे, ठीक है, हम 4 बियरिंग बैक बियरिंग फिर से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तब भी एरर मिनिमाइज नहीं हो रही है, तब कहने का मतलब है तब वहां पे क्या प्रेजेंट है, लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तब वहां पे क्या प्रेजेंट है, लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक निडल है, यहाँ पे जैसे हमने कंपास आपका प्लेस किया है, कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल है, तो ये जो मैग्नेटिक निडल होती है ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने को अलाइन कर देती है, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप को अलाइन कर लेती है। लेकिन अगर इस स्टेशन के पास अगर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, तो ये जो इसकी मैग्नेटिक निडल होगी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अपने आप को, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप को अलाइन नहीं कर पाएगी। अब वो किसकी वजह से अलाइन करेगी, यहाँ जो इसके बगल में मैग्नेटिक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है या तो एलिमेंट प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। यानी कि अब जो एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन होनी चाहिए थी, अब वो एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब मैग्नेटिक मेरिडियन अफेक्ट हो चुकी है इस स्टेशन के पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से। तो इसी को हम कहते हैं लोकल अट्रैक्शन।
ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड। टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर जिस स्टेशन पे हम मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अगल बगल कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो। तो लोकल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल टू अ लोकल मैग्नेटिक फील्ड अदर देन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये लोकल अट्रैक्शन हो गया। क्लियर है। अब लोकल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो सकती है, ये आपकी आयरन फेंसेस की वजह से हो सकती है, आयरन पाइप्स की वजह से हो सकती है, स्टील बार की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो अब जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल होगी वो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं लेगी। ठीक है, अब वो डायरेक्शन किसका ले लेगी, उस लोकल मैग्नेटिक फील्ड का। अगर लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो वो मैग्नेटिक नीडल किसका ले लेती डायरेक्शन, वो ले लेती अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेती। ठीक है, तो जब अर्थ की वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब नहीं ले रही है तो यानी कि अब एरर इंड्यूस्ड होगी। ठीक है, यानी कि अब एरर इंड्यूस्ड हो रही है तो आपकी मैग्नेटिक बियरिंग्स भी क्या होंगी, अफेक्ट होंगी और उनमें भी एरर्स होगी। तो अब उन मैग्नेटिक बियरिंग्स को हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, या तो कह सकते हैं हम लोकल अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन, अब हमें लोकल अट्रैक्शन कैसे है पता कैसे चलेगा। अब लोकल अट्रैक्शन हमें पता कैसे चलेगा कि अब देखेंगे हर लाइन की हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग देखेंगे। अगर हर लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, यानी कि बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो यानी कि कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं प्रेजेंट होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आपका लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, तब आपका लोकल अट्रैक्शन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्लियर है। सपोज आपका कहने का मतलब है ए और डी, एडी लाइन की हमने बैक बियरिंग और फोर बियरिंग देखी। ठीक है, अब एडी और लाइन की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग देखी तो इसका बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है तो यानी कि या तो स्टेशन ए पे या तो स्टेशन डी पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब स्टेशन ए और डी पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा, तो अब स्टेशन ए डी से जो भी रीडिंग ली गई होगी सारी रीडिंग क्या होगी, गलत होगी। तो हम ए और डी से कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं, ए से हम लेते हैं फोर बियरिंग ऑफ बी ले रहे थे और बैक बियरिंग ऑफ ए डी ले रहे थे। डी से क्या ले रहे थे, बैक बियरिंग ऑफ डी सी ले रहे थे और फोर बियरिंग ऑफ डी ए ले रहे थे। तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इनकरेक्ट होंगी, तो इनको हमको करेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि लोकल अट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे लोकल अट्रैक्शन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन को ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि जिन स्टेशंस का बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो वहां पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। और जिन आपकी स्टेशंस की बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो वहां पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करेंगे, आइए हम ये देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करेंगे, आइए हम ये देखते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि हम कैसे लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि आपको लोकल अट्रैक्शन को कैसे हटाना है। क्लियर है, तो आइए हमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द ऑब्जर्व्ड बियरिंग ऑफ लाइंस ऑफ अ ट्रावर्स ए बी सी डी टेकन विद द कंपास इन अ प्लेस वेयर लोकल अट्रैक्शन वॉज सस्पेक्टेड। तो ये लाइन गिवन है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए बी सी डी एक ट्रावर्स है, उनकी ये लाइन गिवन है। ठीक है, ए बी की फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दोनों ऑब्जर्व की गई है, ये दोनों गिवन है। ठीक है, यानी कि हम ए बी की फोर बियरिंग भी ऑब्जर्व किए और ए बी की बैक बियरिंग भी ऑब्जर्व किए। फोर बियरिंग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ए पे कंपास रखेंगे और बी पे रेंजिंग रॉड रखेंगे। बैक बियरिंग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, बी पे कंपास रखेंगे और ए पे रेंजिंग रॉड रखेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने बी सी की भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर ली, सी डी की भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर ली और डी ए की भी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग ऑब्जर्व कर ली। क्लियर है।
अब हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्टेड है, तो फाइंड करेक्ट बियरिंग ऑफ लाइन। तो करेक्ट बियरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए जो भी ट्रावर्स दिया होगा, अब जरूरी नहीं है कि हर स्टेशन पे आपका लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट हो, हर स्टेशन पे आपका लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिस स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं होगा, उनकी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमें अब सबसे पहले ये देखना होगा इन डेटा में से किनकी बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है। जिनकी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर होगा, तो यानी कि वो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से क्या होंगे, फ्री होंगे, और उन स्टेशन से जो भी रीडिंग ली गई होगी सब क्या होगी, सही होगी। क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं। हम लाइन ए बी देखें, यानी कि स्टेशन ए बी देखें। स्टेशन ए बी यानी कि फोर बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। अब 246 डिग्री 20 मिनट माइनस 66 डिग्री 20 मिनट, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ। अब हम यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या हुआ, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं 318 डिग्री 50 मिनट माइनस 139 डिग्री 30 मिनट, तो क्या ये होगा 180 के बराबर। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ये कितना होगा, ये होगा 179 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट 11 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 189 डिग्री 40 मिनट्स, ये तो एकदम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है। 119 डिग्री 30 मिनट माइनस 300 डिग्री 30 मिनट, ये भी नहीं होगा 180 के बराबर। क्लियर है। आप देखिए नेगेटिव आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बैक बियरिंग कम आ रही हो, फोर बियरिंग ज्यादा हो रही, नेगेटिव से नहीं मतलब, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। जिनका आपका 180 डिग्री नहीं आएगा यानी कि वो स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन सस्पेक्टेड है, और जिनका 180 के बराबर आ गया यानी कि वो आपके सस्पेक्टेड नहीं है। ठीक है, वहां पे लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। तो किसका आ रहा है, लाइन ए बी का, लाइन ए बी का आ रहा है। चलिए मैं इसको एक रैंडम बना रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, एक रैंडम बना दे रहा हूं। ठीक है, ऊपर चला गया बी, ठीक, सी नीचे आ गया, ठीक है, सी नीचे आ गया, और डी आपका नीचे। कुछ ऐसा आपका ट्रावर्स गिवन है, ए बी सी डी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। क्लियर है, ए बी सी डी। अब देखिए ए बी लाइन की बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है, यानी कि स्टेशन ए और स्टेशन बी लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे। क्यों फ्री होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। फोर बियरिंग कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे रेंजिंग रॉड लेंगे, तो ये आपकी फोर बियरिंग होगी ए बी की। बैक बियरिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे और रेंजिंग रॉड यहाँ रखेंगे, तो बैक बियरिंग क्या होगी, ये होगी। तो यानी कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर है बैक बियरिंग का, तो स्टेशन ए और स्टेशन बी दोनों क्या होंगे, नहीं, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री के बराबर है तो स्टेशन ए और बी पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि स्टेशन ए और बी सेफ होंगे, यहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब है अब ए और बी से जो भी रीडिंग ली गई होगी वो सब सही होगी, वो सब करेक्ट होगी। तो ए और बी से कौन कौन सी रीडिंग ली गई होगी, ये लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, यानी कि फोर बियरिंग ऑफ ए बी और बैक बियरिंग ऑफ बी ए। और क्या लेंगे, फोर बियरिंग ऑफ बी सी, क्योंकि बी से ले रहे हैं ना। फोर बियरिंग कैसे लेंगे, ऐसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बी पे कंपास, सी पे रेंजिंग रॉड, तो ऐसे देख रहे हैं। तो यानी कि बी पे आपका स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री था, तो यानी कि फोर बियरिंग ऑफ बी सी भी क्या होगी, सही होगी। और क्या सही होगा, क्या बैक बियरिंग ऑफ बी सी सही होगी, नहीं, बैक बियरिंग ऑफ बी सी नहीं सही होगी, क्योंकि बैक बियरिंग ऑफ बी सी लेने के लिए हमें आपका कंपास यहां पे रखना है और यहां पे आपका रेंजिंग रॉड रखना है, तो हम ये देख रहे हैं, तो यहां पे कंपास रख रहे हैं। तो लेकिन ये स्टेशन फ्री नहीं है लोकल अट्रैक्शन से, स्टेशन केवल ये दोनों फ्री हैं, तो बैक बियरिंग ऑफ बीसी इनकरेक्ट होगी। क्लियर है। और क्या सही होगी, अब देखिए एक और रीडिंग लेते हैं, बैक बियरिंग ऑफ एडी भी, क्योंकि बैक बियरिंग ऑफ एडी लेंगे तो कंपास यहां रखेंगे और रेंजिंग रॉड यहां रखेंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ एडी भी क्या होगी, सही होगी। यानी कि अब हमें सारी बाकी जो रीडिंग्स हैं अदर देन फोर बियरिंग ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी एंड बैक बियरिंग ऑफ डी ए, इनके अलावा जो भी बियरिंग है हमको सबको करेक्ट बनाना होगा, क्योंकि
वो सब क्या है, इनकरेक्ट है ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे में। ठीक है, तो अब देखिए करेक्ट फोर बियरिंग बीसी की गिवन है। देखो स्टेशन ए बी से स्टेशन ए बी पे जो भी रीडिंग ली जाएगी वो सारी सही होंगी। तो यानी कि फोर बियरिंग ऑफ ए बी भी सही है और बैक बियरिंग ऑफ ए बी भी सही है। फोर बियरिंग ऑफ बी सी भी सही है, लेकिन बैक बियरिंग ऑफ बी सी गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि ये ऑब्जर्व्ड है। तो ऑब्जर्व्ड है तो यहाँ पे अगर यहाँ लोकल अट्रैक्शन आ रहा था तो यानी कि यहाँ से जो भी रीडिंग ली गई होगी वो गलत होगी, यानी कि ये गलत है। लेकिन हमें ये तो पता है कि करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बीसी क्या है, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बीसी क्या है। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए क्या क्यों हम कैसे करेक्शन करेंगे, हम करेक्शन ऐसे करेंगे। ठीक है, कि हम देखिए हम यहां से चले, अब इसकी हमने क्या किया, देखिए बच्चा मैं वो समझा रहा हूं। करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बीसी क्या है, 139 डिग्री 30 मिनट। तो करेक्ट बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी बीसी की, बैक बियरिंग क्या होती है, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से कम है, 139 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 219 डिग्री, 219 नहीं 319 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 319 डिग्री 30 मिनट हो गया, क्लियर है। लेकिन हमने बैक बियरिंग ऑब्जर्व भी की थी बीसी की, ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ बीसी वो कितनी आ रही थी 318 डिग्री 50 मिनट। यानी कि ऑब्जर्व ये है और करेक्ट इतनी होनी चाहिए, यानी कि सी पे एरर आ रहा है। तो सी पे एरर कितना आ रहा है, अगर हम सी पे एरर की बात करें, एरर क्या होता है मेजर्ड माइनस ट्रू। तो मेजर्ड कितनी है, मेजर्ड है 318 डिग्री 50 मिनट। तो 318 डिग्री 50 मिनट माइनस, ठीक है, करेक्ट कितनी है 319 डिग्री 30 मिनट। तो अगर हम एरर की बात करें, क्लियर है, तो एरर कितना आ रहा है -40 मिनट का। तो अब हमें करेक्शन कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन एट सी, क्योंकि हम सी से तो बैक बियरिंग ले रहे थे, करेक्शन एट सी। अब एरर -40 मिनट का है तो करेक्शन कितना होगा +40 मिनट का। अब सी पे जो भी रीडिंग ली जाएगी उसमें हम कितना करेक्शन अप्लाई कर देंगे 40 मिनट का। तो अब सी से कौन सी बियरिंग लेंगे, अब हम सी से बियरिंग लेंगे फोर बियरिंग ऑफ सी डी। ठीक है, तो फोर बियरिंग ऑफ सी डी, ठीक है, फोर बियरिंग ऑफ सी डी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है फोर बियरिंग की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ फोर बियरिंग ऑफ सी डी कितनी है 189 डिग्री 40 मिनट। तो करेक्ट फोर बियरिंग कितनी हो जाएगी सी डी की, तो इसमें हमको करेक्शन कितना करना पड़ेगा +40 मिनट का, यानी कि 189 डिग्री 40 मिनट्स प्लस 40 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 190 डिग्री 20 मिनट। तो ये तो करेक्ट फोर बियरिंग आ गया, वही प्रोसीजर। अब करेक्ट बैक बियरिंग कितनी आ जाएगी, ठीक है, ये जो टेबल दी गई है ऑब्जर्व्ड की दी गई है, ये आपकी रीडिंग निकाली गई थी। करेक्ट बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना आ जाएगा, फोर बियरिंग प्लस माइनस 190 डिग्री, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब फोर बियरिंग कितनी है करेक्ट 190 डिग्री 20 मिनट्स, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो क्या हो जाएगा 190 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये तो करेक्ट हो गई, लेकिन हमने कुछ ऑब्जर्व भी की थी। ठीक है, ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग कितनी है सी डी की, ऑब्जर्व बैक बियरिंग सी डी की देखें तो कितनी है 11 डिग्री 20 मिनट्स। अब ये जो ऑब्जर्व बैक बियरिंग सी डी की है ये कहां से ली जा रही है, ये डी पे हम कंपास रख रहे हैं और सी पे हम क्या रख रहे हैं रेंजिंग रॉड, उल्टी रीडिंग। ठीक है, तो एरर कितनी आ गई, एरर कितनी आ गई, एरर होता है मेजर्ड माइनस ट्रू,
तो मेजर्ड कितनी थी 11 डिग्री 20 मिनट्स। ट्रू कितनी है 10 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, तो एरर कितना आ गया 1 डिग्री का। अगर एरर 1 डिग्री का है तो हमें करेक्शन ये किस स्टेशन पे अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन एट स्टेशन डी। तो करेक्शन कितने का अप्लाई करना पड़ेगा -1 डिग्री का। यानी कि अब डी से जो भी रीडिंग ली गई होगी आगे की तरफ उसमें हमको 1 डिग्री -1 डिग्री का करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब स्टेशन डी से कौन सी रीडिंग ली गई थी, ऑब्जर्व्ड 4 बियरिंग, क्योंकि अब डी से बैक बियरिंग तो हो गई ना करेक्ट डीसी की। अब हम कहां जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जर्व्ड 4 बियरिंग ऑफ डीए। ऑब्जर्व 4 बियरिंग ऑफ डीए कितना है 300 डिग्री 30 मिनट। तो करेक्ट 4 बियरिंग कितनी हो जाएगी, करेक्ट 4 बियरिंग कितना कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व और जो उसमें करेक्शन अप्लाई करना है, तो 300 डिग्री 30 मिनट -1 डिग्री, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 299 डिग्री 30 मिनट। तो अब इससे हम करेक्ट बैक बियरिंग भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट बैक बियरिंग कितनी हो गई डीए की, करेक्ट बैक बियरिंग हो जाएगी ये 180 से ज़्यादा है तो 299 डिग्री 30 मिनट -180 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू 119 डिग्री 30 मिनट्स। तो देखिए बैक बियरिंग कहाँ से ली गई थी डीए की, बैक बियरिंग तो डीए की यहाँ से लेंगे ना, कंपास ए पे और बैक और रेंजिंग रॉड डी पे, क्योंकि हम डायरेक्शन प्रोग्रेस सर्वे का इस डायरेक्शन में, लेकिन रीडिंग हम इस डायरेक्शन में रह रहे हैं। तो ये बैक ही बियरिंग तो होगी अगर ए पे कंपास रखें और डी पे रेंजिंग रॉड। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड कितनी थी, अब यानी कि स्टेशन ए से ली गई थी रेटिंग, तो स्टेशन ए से तो रीडिंग ये सही होगी ना, तो ऑब्जर्व बैक बियरिंग करेक्ट के ही बराबर आनी चाहिए। तो ऑब्जर्व बियरिंग कितनी थी 119 डिग्री 30 मिनट। तो ऐसे हम लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन, ऐसे हम लोकल अट्रैक्शन को एलिमिनेट करते हैं। फिर से मेरी बात सुन लीजिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे लाइंस की हम बैक बियरिंग और 4 बियरिंग का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब जिस लाइन का बैक बियरिंग और 4 बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री के बराबर आएगा, तो यानी कि वो दोनों स्टेशन, क्योंकि एक लाइन जो होती है वो 2 स्टेशन से बनती है, तो वो दोनों स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से क्या होंगे, फ्री होंगे, और जिनकी नहीं आती है वो सारे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट होंगे। तो हम कैसे करेंगे, करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, जिन 2 स्टेशन की लोकल अट्रैक्शन, जो 2 स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री होंगे उनसे जो भी रीडिंग ली गई होगी सब सही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि मान लेते जैसे ए बी स्टेशन था, तो ऐसे हम डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस कर रहे थे, तो यानी कि ए बी फ्री था, तो 4 बियरिंग ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए डी एंड बैक एंड 4 बियरिंग ऑफ बी सी, ये सब सही होंगी। तो हमें यानी कि करेक्शन किस स्टेशन से अप्लाई करना शुरू करना है, यानी कि सी से हमें अप्लाई करना शुरू करना है। फिर हमें करेक्शन कहाँ पे अप्लाई करना है, डी पे अप्लाई करना है। तो सी पे अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, करेक्ट 4 बियरिंग तो हमको पता है बीसी की, तो करेक्ट हम बैक बियरिंग निकाल सकते हैं बीसी की, और ऑब्जर्व बैक बियरिंग हमको ये पता है, तो इससे हम एरर निकाल लेंगे, इससे हम करेक्शन निकाल लेंगे। तो करेक्शन वो अप्लाई कहाँ करेंगे, सी पे अप्लाई करेंगे। अब जो सी से जो भी बियरिंग अब नेक्स्ट ली जाएगी, अब उसमें हम उतना करेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो सी से नेक्स्ट बियरिंग कौन सी ली जाएगी, 4 बियरिंग ऑफ सी डी, तो उसमें हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे, तो वो करेक्ट 4 बियरिंग हो जाएगी। तो उसकी हम करेक्ट बैक बियरिंग भी निकाल सकते हैं, और कुछ बैक बियरिंग ऑब्जर्व भी की गई होगी, तो वो बैक बियरिंग कहाँ से ऑब्जर्व की गई होगी, डी से ऑब्जर्व की गई होगी सी की तरफ। ठीक है, तो यानी कि अब हम करेक्शन कहाँ अप्लाई करेंगे, डी स्टेशन पे अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और जो स्टेशन फ्री होंगे उनसे जो भी रीडिंग ली गई होगी सारी क्या होगी, सही होगी।